क्रिकेटर अजहरुद्दीन को भारतीयों ने खूब प्यार दिया और उन्हें कप्तान बनाया गया, लेकिन जैसे ही वो मैच फिक्सिंग में पकड़े गए, कहा मुझे मेरे मजहब की वजह से मुझे निशाना बनाया जा रहा। हामिद अंसारी शीर्ष पदों पर रहे, बाद में उपराष्ट्रपति बने, किसी ने आपत्ति नहीं की, लेकिन जैसे ही उनका कार्यकाल पूरा हुआ तब उन्हें पता चला कि देश का मुस्लिम डरा हुआ है। आर्यन खान एक सुपरस्टार का बेटा निजी जिंदगी जी रहा था और सुपरस्टार के फैंस का चहीता था, लेकिन जैसे ही ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हुआ उसे मुस्लिम होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा, ऐसा लोग कहने लगे। स्टैंड अप कॉमेडियन मुरब्बा फारूकी कॉमेडी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता रहा, लेकिन जब कानूनी कार्रवाई हुई और शो रद्द हुआ तो मेरे धर्म की वजह से टारगेट किया गया, साजिश बताया। नसरुद्दीन साहब भारत में खूब नाम कमाया और जमकर पैसा कमाया, और जब इनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी तब इन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम होने की वजह से इस देश में डर लगने लगा है। अब इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है AR रहमान का, जो भारत के सबसे लोकप्रिय संगीतकारों में से एक है, लेकिन जैसे ही उनका काम कम होने लगा क्योंकि उनका संगीत चलन से बाहर हो गया, क्योंकि उन्होंने समय के साथ खुद को ढालने की पर्याप्त कोशिश नहीं की, तब इन्हें लगा कि इन्हें सांप्रदायिक कारणों से कम काम मिल रहा है। ये दोगलापन नहीं तो क्या है, क्योंकि सारी उपलब्धि तो उनकी अपनी होती है, लेकिन असफलता में उन्हें अपना धर्म और कौम याद आ जाता है। समझ सकते हो अब तक हम लोगों ने कैसे निहायत और बेगैरत लोगों को सिर पर बैठा रखा था, क्योंकि जब तालियां बजती है तो खुद को स्टार कहते हैं, लेकिन जब कानून का डंडा चलता तो ये मजलूम बन जाते हैं। लेकिन इन्हें नहीं भूलना चाहिए कि देश की उदारता है कि उसने इन्हें आसमान पर बिठाया, लेकिन इनकी वफादारी हमेशा इनके व्यक्तिगत हितों और मजहब तक ही सीमित रही, क्योंकि जब तक मलाई मिली तब तक भारत को महान बताया, लेकिन जैसे ही हिसाब मांगा गया कि भारत असहिष्णु हो गया। इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर करो कि यह वीडियो हर एक सनातनी के फोन में होना चाहिए, और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखना।